आप सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह दिन बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक होता है। बहनें भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती हैं और बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करती हैं और भाई बदले में अपनी बहन को रक्षा का वचन और साथ ही साथ उपहार भी देता है। भाई बहन के इस प्यार के त्योहार रक्षाबंधन में इस साल 19 अगस्त को यह पर्व मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में काफी रौनक है, तो कहीं भाई की कलाई पर बांधने के लिए स्पेशल राखी भी बनाई गई है, कहीं दिव्यांग बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत से सरहद पर तैनात जवानों के लिए राखी बनाई भी है और भेजी भी। इस खास कार्यक्रम में हम आपको रक्षाबंधन की तैयारियों से जुड़ी खबर दिखाएंगे। आइए देखते हैं रक्षाबंधन का रक्षा का बंधन, प्यार का संकल्प। तो रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर राजधानी भोपाल में राखियों का बाजार सजा हुआ है। न्यू मार्केट की बात करें, चौक बाजार की बात करें, अशोका गार्डन की बात करें, ये सभी इलाके और दूसरे भी इलाके, तमाम इलाकों में बड़ी संख्या में राखियों की दुकानें सजाई गई हैं। और इस बार सबसे ज्यादा डिमांड में कोई अगर राखी है तो श्री राम, श्री कृष्ण, राम दरबार, कलश और स्वस्तिक चिन्हों वाली डिजाइनर राखियां इस बार बड़ी डिमांड में है। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियों की डिमांड हमेशा से रहती है, इस बार भी वही देखिए। रिश्ते के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के लिए राखियों के बाजार सज चुके हैं और इस बार बाजारों में एक से एक डिजाइनर राखी आई हैं। चाहे राम दरबार की राखियों की बात की जाए या फिर बच्चों के लिए खास तौर पर इस तरीके की राखियों की, जिसमें आपको कुछ कार्टून कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, सुपर हीरोज मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे स्पाइडरमैन नजर आएगा, नोबिता जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा और इसके अलावा डोरेमोन वाली राखियाँ जो हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी और कई अलग अलग तरीके की राखियाँ आई हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण वाली राखी, राम दरबार वाली राखी, इस तरीके की बहुत सारी जो डिजाइनर राखी हैं उनका जो ट्रेंड है वो देखने को मिल रहा है। और जो हल्दी कुमकुम जो राखी के साथ बहनें अपने भाई को लगाती हैं उसके भी यहाँ पर डिजाइनर पैकेट्स जो हैं वो इस बार आए हैं। राखियों की कीमत जो है वो आपको बता दें 10 रुपए से शुरू होकर 400-500 रुपए तक की जो राखियां हैं वो अलग अलग डिजाइन की राखियां बाजार में उपलब्ध हैं। और इस बार हर बार से बहुत ज्यादा जो वैरायटीज हैं वो यहाँ पर आई हैं, यानी कि बहनों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियां सजाने के लिए। मैम कैसी लग रही है इस बार राखियां? अच्छी है भैया, सुंदर। और अब दाम की काफी चिंता होती है, तो प्राइस कैसे हैं? सही है, महंगाई के हिसाब से सब कुछ सही है। आप कैसी राखियां पसंद कर रही हैं? इस बार राम दरबार भी है और कई सुंदर राखियां अलग अलग। अब जो पसंद में आ जाती है वही ले लेते हैं। तो देखिए जो बहनें हैं वो बहुत उत्साह के साथ राखियों की खरीदारी कर रही हैं और उनका ये कहना है कि दाम जो है वो महंगाई के हिसाब से ठीक है और लेकिन राखियों में वैरायटी बहुत सारी है। हाँ मिल रही है ना, इस बार बहुत कलेक्शन है भगवान का उसमें किशन में। प्राइस कितने भैया, कितने से शुरू हुए, कहाँ तक जा रहे हैं? 10 रुपीज से स्टार्ट है, 400 तक की राखी है इस बार। चांदी की राखियों के क्या प्राइस हैं? चांदी की राखी 220 से स्टार्ट है। हाँ। ये आपके हाथ में जो राखी है कौन सी है? ये राम भगवान लिखा हुआ राखी है। हाँ। इस बार सबसे ज्यादा इन्हीं की डिमांड है जी, इस बार सबसे ज्यादा यही चल रहा है और बच्चे बड़े सभी यही राखी ले रहे हैं राम भगवान की। बच्चों के लिए कुछ खास राखियां आई हैं क्या? बच्चों के लिए भी खास राखी आई है, इस टाइप से लिखा हुआ आया है, वीरा वगैरह, बिरदर वगैरह, चटोरा भाई वगैरह, इस टाइप से लिखा हुआ चल रही है राखी। और खंडवा की अब बात कर लेते हैं, तो खंडवा में भी रक्षाबंधन के पर्व को लेकर काफी उत्साह अभी से नजर आ रहा है। बहनें राखी खरीदने के लिए बाजार में पहुंची हुई हैं और बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। राखी का बाजार पूरी तरह से गुलजार है। कपड़े की दुकानें भी जो हैं गुलजार हैं। उनको भी इस बड़ी उम्मीद रहती है कि बहनों के लिए भाई कुछ न कुछ इस बार ज़रूर लेकर जाएंगे। बाजार में यहाँ पर 5 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की राखियाँ उपलब्ध हैं। इससे महंगी भी राखियाँ जो हैं, ख़ास तौर पर ज्वेलरी शॉप्स जो हैं आजकल वहाँ पर भी राखियाँ मिलने लगी हैं। कार्टून कैरेक्टर वाली राखियाँ बच्चों को भा रही हैं बाज़ार में। भैया के अलावा भाभी के लिए भी चूड़ा राखी जो है बड़ी ट्रेंड में चल रही है। राखी बाजार में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग तरह की राखियाँ आई है और कई बहनें भी यहाँ पहुँची हैं जो राखी पसंद कर रही है।
अलग अलग तरह की राखियां हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए राखी बाजार सजा हुआ है और बहनों का उत्साह भी नज़र आ रहा है। कई बहनें यहाँ पहुँची हैं जो राखी पसंद कर रही हैं, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ जो शॉपकीपर है उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की आखिर इस बार राखियाँ हैं, क्या कुछ है इस बार का राखी बाजार, क्या खास है? इस बार नाना प्रकार की राखियाँ हैं। लुम्बा राखी, चूड़ा राखी है और भैया भाभी की राखी है, डायमंड में राखी है, अहमदाबाद की राखी है, लाइटिंग वाली राखी है। बच्चों में नाना प्रकार के कैरेक्टर है, भीम है, तुम्हारा चलो तो पिकाचू है और इस प्रकार की राखियाँ का सेल ज़बरदस्त है। थोड़ी महंगाई होने के बावजूद भी ग्राहकी बहुत बढ़िया है और महिलाएं बड़े उत्साह के साथ में राखियाँ पसंद कर रही है। महिलाओं में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ हैं, मतलब डोरियाँ ले रहे हैं। एक कलावा टाइप की राखी है वो अधिक बिक रही है और पैर राखी में ब्रेसलेट आए हैं वो बिक रहे हैं। हर प्रकार की राखियाँ हैं हमारे यहाँ। आप अपने भाई के लिए किस तरह की राखी पसंद करते हैं? मैं अपने भाई के लिए तो सिंपल राखी पसंद करूँगी जो 12 बहनें उसके हाथ में बंध नहीं रहे। बिल्कुल, तो ये अलग अलग तरीके की जो पसंद है बहनों की, उस तरह से यहाँ राखियाँ भी पसंद की जा रही है और राखी बाजार में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और रक्षाबंधन के त्यौहार पर बाजार चूंकि गुलजार हैं, तो ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस बार खास तौर पर राखियाँ तैयार की गई हैं। और कौन सी राखियाँ हैं ये? आदिवासी महिलाओं ने यहाँ पर गोबर की इको फ्रेंडली राखियाँ तैयार की हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इस थाली को भी, राखी की थाली को भी सजाया गया है। इको फ्रेंडली राखी में एक बीज भी होता है जो बाद में पौधे का रूप लेगा। इन राखियों को भोपाल के साथ ही देश के करीब 14 राज्यों में भेजा गया और बड़े पैमाने पर महिलाओं को इससे रोजगार भी मिला है। इन्हें बनाने का काम करीब 3 महीने पहले से चल रहा था और इस साल रुद्राक्ष डिजाइन की राखियां काफी ट्रेंड में पसंद की जा रही हैं। राखी के त्योहार की धूम है, बड़ी धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस पूरे त्योहार को बहुत इको फ्रेंडली तरीके से और इकोनॉमिकल तरीके से भी बनाया जा सकता है। और इस काम के लिए जो इस्तेमाल की गई है राखियां वो हैं गोबर की राखियां। कितना समय इन राखियों को बनाने में लगा और इनकी क्या क्या खासियत है? इन राखियों को बनाने में जनरली हम जनवरी फरवरी में बनाते हैं। हाँ। जब तेज धूप होती है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है जल्दी सूख जाती हैं राखियां। तो उस वक्त हम वर्कशॉप्स देते हैं, गांव की महिलाओं को सिखाते हैं और ऐसी महिलाओं को सिखाते हैं जनरली आदिवासी है या जो तेंदुपत्ता तोड़ती हैं बीड़ी के लिए, तो उनको एक रोजगार का अलग साधन उपलब्ध हो। और क्या होता है कि गांव में हम देखते हैं कि महिलाएं शिक्षित नहीं होती हैं और उनके पास काम नहीं होता है, तो इस तरीके से उनको घर बैठ के काम मिलता है और गोबर गांव में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा मिलाते नहीं है, मीन्स कोई भी आर्टिफिशियल या केमिकल नहीं है। असली बात यह है कि ये इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल होने के साथ साथ इको फ्रेंडली है और आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देंगी और महिलाओं को रोजगार भी देंगी। तो ये त्योहार का एक बदलता हुआ और सुखद ट्रेंड भी जो है वो इस बार नजर आ रहा है। बिलासपुर की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाजारों में इस बार राखी पर्व को लेकर खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। फैंसी राखियों की भी बड़ी भरमार है। इसके अलावा फैंसी राखियों के साथ साथ भगवान राम, लक्ष्मण, रुद्राक्ष, ओम लिखी हुई राखियां भी बहनों को बहुत भा रही हैं। बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। छोटे से लेकर बड़े बहनें तक जो है वो अपने भाइयों की कलाई को सजाने के लिए अपने यहाँ पर राखी का कलेक्शन वो देख रही हैं और खरीदी करने पहुंची हुई है। कुछ बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। दीदी ये बताइए कि कितने की राखी आपने खरीदी? भैया हमको बहुत महंगा दे रहे हैं, ये हमको पुराना राखी मिला, खुश होके ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये 20-20 रुपए बता रहे हैं। जी ये पुरानी राखी है, पहले इस तरीके की राखी? पहले इस तरह की राखी बहुत चलती थी, हम बहुत ढूंढने के बाद ये मिला, तो ये इतना महंगा बता रहे हैं, लेकिन हम ले रहे हैं क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने भाई हैं आपके? मेरे 4 भाई है। चारों भाई के लिए खरीदारी? हाँ, चारों भाई के लिए। चलिए इन्होंने 4 भाइयों के लिए खरीदारी कर ली है और आप देखिए कि कितनी खूबसूरत फैंसी जो राखी है। कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार कितने से कितने रुपए की राखी मार्केट में है? हमारे यहाँ 5 रुपए से 500 रुपए तक की राखी है। किस तरह की फैंसी राखी? फैंसी राखी अच्छे है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी है। हाँ खरीद रहे हैं, अभी देख रहे हैं, राखी बाजार में आए हैं
देख रहे हैं, जो पसंद आएगा उसके हिसाब से लेंगे राखी। कितना इंतजार होता है इस पर्व का आपको? बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि अब शादी हो गया तो ससुराल तो ऐसे आने मिलता नहीं है। एक राखी है और तीजा है, दो फेस्टिवल में हम लोग आ सकते हैं अपने मायके, तो हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है इस त्योहार का। निश्चित रूप से बेसब्री से इंतजार रहता है राखी के पर्व का। और ये जिस तरीके से बाजार में बहनों की जो भीड़ उमड़ी हुई है, भाइयों के कलाई को सजाने के लिए जो राखियों की खरीदारी की जा रही है, वो देखते बनता है, उत्साह उनका देखते बनता है और उन्हें बेसब्री से इस पर्व का इंतजार रहता है। और रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्यों ने भी रक्षाबंधन बड़े अनूठे तरीके से मनाया है। देश के जवानों को उन्होंने राखी बांधी है। माना कैंप में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। कलाई पर राखी बांधने पर जवानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली और उनकी खुशी देखने लायक थी। जवानों ने कहा कि इस मौके पर घर की याद जरूर आ रही थी। इन बहनों ने वो कमी जरूर पूरी की है। जवानों ने बहनों की रक्षा करने का वचन भी दिया। ऐसे भी हमारे जवान तो हमेशा तैनात रहते हैं और सबकी रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहते हैं। महिला मोर्चा की तरफ से कहा गया कि देश के जवानों के लिए 2 लाख से ज्यादा राखियां भेजी भी गई। द्वारा रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान जो है देश के फौजियों को राखी बांधा जा रहा है। भारतीय जनता महिला मोर्चा के सदस्यों के द्वारा आप सीधे वो तस्वीर देख सकते हैं, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। जवान भाइयों को हम लोग राखी बांधते हैं पुलिस थाना में भी जाके, कारण कि फौजी भाई लोग को छुट्टियां नहीं मिलती। वो अपना घर परिवार सब छोड़कर देश की सेवा में लगे हैं। उनकी कलाइयाँ सुनी ना रहे, ये सोचकर हम लोग उनको रक्षा सूत्र बांधे और एक भावना में कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, तभी हम सुरक्षित हैं। इसलिए आज हम सब बहनें उनकी लंबी उम्र की और उनकी खुशहाल जिंदगी की कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम कल से बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि ऐसे भाइयों को राखी बांधने का सौभाग्य मिल रहा है जो हमारी रक्षा करते हैं। तो आज हम उन भाइयों के कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधे हैं, तो हम रात से ही बहुत उत्साहित थे। ऐसा लग रहा था कि कब हम भाइयों के नज़दीक आएँ और कब जो हमारा थोड़ा बहुत जो भी हम इंतजाम किए उन तक पहुँचाएँ। बहुत गर्व की बात है सर, तो मेरी बहनें आकर मेरे कलाई में रक्षाबंधन सूत्र बांधकर मेरे को गर्व महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ठीक है कि हम घर नहीं जा पाए, हमारी बहनें यहीं आ गई। सबसे अच्छा ये है कि अपनी बहन के से ज़्यादा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कारण है कि हम लोग रक्षाबंधन में देश और राज्य की सेवा की वजह से और छुट्टी ना मिलने की वजह से नहीं जा पाते हैं। देखिए, बहुत कहना चाहिए रक्षा सूत्र ऐसा है जो भाई बहन का त्योहार है और घर की याद आना स्वाभाविक है। और भैया जब बात कर रहे थे तो मेरे आंख में भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि मेरे भी भाई आज नहीं रहे, है ना। 3 भाई में से 2 भाई नहीं है, तो वो एहसास मैं समझ सकती हूँ। ये रक्षाबंधन का त्योहार सभी हिंदुओं का त्योहार है और पूरे देश का त्योहार है। जो फौजी घर नहीं जा सके उनकी बहनें आई हुई हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये आयोजन था और एक खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। भावनात्मक रूप से भी एक जुड़ाव जो है वो नजर आ रहा है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।